Welcome friend to Skanda Science Academy. Today our topic of discussion is strength of acid and base. Now let's start. एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले एक डेफिनेशन टर्म पढ़नी पड़ेगी कि एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे फाइंड की जाती है। टेंडेंसी टू डोनेट द प्रोटॉन। कोई चीज़ जितनी आसानी से प्रोटॉन देती है हम उसे एसिडिक स्ट्रेंथ कहते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक अगर हम इस जनरल मसवाद को प्रोडक्ट ऊपर इलेक्ट्रॉन नीचे लिखेंगे, ये उधर चला जाएगा, सारी की एक ही वैल्यू आएगी। तो इस क्वेश्चन से हम एसिडिक स्ट्रेंथ को फाइंड करते हैं। यहाँ पर जो के ए है, अब यहाँ के और इसके बाद आगे मैं जाकर आपको पी के के बारे में बताऊंगा। के और पी के दोनों उल्ट होंगे। सबसे पहले के के बारे में पढ़ लेते हैं। अब के क्या है? के इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। जितनी के की वैल्यू ज़्यादा होगी एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, जितनी के की वैल्यू कम होगी एसिड वीक होगा। ग्रेटर के एसिड इज स्ट्रॉन्ग और स्मॉलर द के एसिड इज़ वीक। अगर के की वैल्यू एक से ज़्यादा होगी तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा हमारे पास, और अगर के की वैल्यू एक से कम होगी तो एसिड हमारे पास वीक होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दो मिसालें एसिटिक एसिड की और बेंजोइक एसिड की। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर के बाद एक दूसरी टर्म यूज़ की जाती है पी के ए। ठीक है, पी के क्या है? नेगेटिव लॉग ऑफ के है। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ नेगेटिव लॉग के इज़ नोन एज पी के ए। ठीक है, अब इसमें एक ये उल्ट प्रोसेस है। के में क्या होता है? अगर के ए ज़्यादा हो तो एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन यहाँ पर क्या कंसेप्ट है? ये लॉग है, नेगेटिव लॉग है। ठीक है, पी के इज इक्वल टू द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ acid. Lower the pKa value, larger the Ka, hence stronger the acid. अब pKa की वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होगी एसिड उतना स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब अगर हमारे पास pKa ज़्यादा है तो एसिड वीक होगा, pKa कम है तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। उल्टा है, समझ लगी आपको? यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर पी के ए कम होगी तो हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, अगर पी के ए ज़्यादा होगी तो हमारा एसिड वीक होगा। पी के ए और के में दोनों में डिफरेंस है। के ज़्यादा होगी तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, के ए कम होगी तो एसिड वीक होगा। इसमें इन्वर्स है, नेगेटिव लॉगरिथम है, इसलिए पी के ए कम होगा तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, पी के ए ज़्यादा होगा तो एसिड वीक होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास पी के वैल्यू है ए सी एल, एच बी आर, एच आई। अब यहाँ पर सबसे कम पी के वैल्यू किसकी है? -7। ठीक है, तो हमारे पास सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है जो है ए सी एल है। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड में देखते हैं हम, हमारे पास एस्टिक एसिड प्रोपानोइक एसिड का अगर डिफरेंस देखें तो एस्टिक एसिड की एस्टिक स्ट्रेंथ कितनी है? पीके वैल्यू की है 4.75 और प्रोपानोइक एसिड की 4.85। अब प्रोपानोइक एसिड की पीके ए वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, पीके वैल्यू ज़्यादा तो मतलब क्या कि एसिड वीक। इन दोनों में से फिर एसिड कौन सा ज़्यादा वीक हुआ? प्रोपानोइक एसिड। जिसकी पीके ए वैल्यू ज़्यादा होगी वो एसिड वीक होगा, जिसकी पीके ए वैल्यू कम होगी वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, अब इसकी पीके वैल्यू कम है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड एज कम्पेयर टू द बेंजोइक एसिड। अब एग्जाम्स में भी इसी तरह के सवाल आते हैं कि वो पूछते हैं कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक है, तो आप बताएं। तो आपने इसी तरह सेम तरीके से बताना है कि अगर पीके वैल्यू कम होगी तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, अगर पीके वैल्यू ज़्यादा होगी तो एसिड वीक होगा। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ बेस, वही सेम कंसेप्ट, टेंडेंसी टू डोनेट ओ एच आइन। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक सारा कांस्टेंट निकालेंगे तो यह के बी आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने एसिड में देखा था कि के ए ज़्यादा होगा तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, के ओ कम होगा तो एसिड वीक होगा। इसी तरह बेस में भी यही कंसेप्ट है। अगर के ए ज़्यादा होगा, के बी सॉरी, ठीक है, तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, अगर के बी कम होगा तो एसिड वीक होगा। ठीक है, उसके बाद हम पी के बी पढ़ेंगे। इट इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। पी के बी इज़ नेगेटिव लॉग ऑफ के बी। अब जितनी पी के बी की वैल्यू कम होगी बेस उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, और जितनी पी के बी की वैल्यू ज़्यादा होगी बेस उतनी वीक होगी। एक दूसरे के उल्ट है। अगर हम यहाँ पर एक मिसाल देखते हैं, फॉर एग्जांपल NH3, पी के बी वैल्यू क्या है? 9.27, और मिथाइल अमाइन की 10.65। पी के बी ज़्यादा तो बेस वीक, पी के बी कम तो बेस स्ट्रॉन्ग। ठीक है, उसके बाद एनालिन
4.85। तो आपसे यहाँ पर सवाल पूछा जाएगा कि इन दोनों में से बताएं कौन सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, एक्टिव मेथालीन है, मिथाइल अमाइन है कि एनालीन है। तो एनालीन स्ट्रॉन्ग बेस है, क्यों? क्योंकि इसकी पीके वैल्यू कम है तो ये स्ट्रॉन्ग होगी, और मिथाइल अमाइन की पीके भी वैल्यू ज़्यादा है तो इसलिए ये वीक होगी। इसी तरह एग्जाम्स में भी ये सेम तरह के सवाल पूछे जाएंगे, विच इज़ अ स्ट्रॉन्गर बेस, बयान करें कि एनालिन है, मिथाइल अमाइन है, NH3 है, इनमें से कौन सी स्ट्रॉन्ग बेस है। तो आपने सेम ये ट्रिक लगानी है, जिसकी पीके भी वैल्यू कम होगी वो स्ट्रॉन्ग बेस होगी, जिसकी पीके भी वैल्यू ज़्यादा होगी वो वीक बेस होगी। स्मॉलर द पीके बी स्ट्रॉन्गर द बेस एंड वाइस वर्सा।